हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एमसी स्क्वायर में, मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर में। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है चेक करना है वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको याद हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में बोले तो ए की जगह कुछ भी एबीसी क्या है, नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस रूप में होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। मतलब लास्ट टर्म ये नहीं भी होगी तो चलेगा, पर होना क्या जरूरी है, ये मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 का होना जरूरी है। मैक्सिमम पावर जब तक 2 नहीं होती तब तक आप कह नहीं सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। डिग्री 2 का होना जरूरी है, एकदम मस्ट है। थर्ड कंडीशन कि जैसे कि 3x स्क्वायर लिख दिया माइनस 5 लिख दी 0। अब इन तीनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पे ये वाली टर्म भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी एक्स भी और जो c वाली वैल्यू है वो भी है। जो अकेली जो टर्म जो रहती है वो भी है, एक्स के साथ वाली टर्म भी है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, तीनों टर्म्स है। और इसमें आप देखो एक्स वाली टर्म है, ये वाली टर्म भी है, पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसमें आप देखो कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, पर एक्स वाली टर्म नहीं है। तो तब भी ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनकी पावर कितनी है, ये पावर देखो, ये एक्स की पावर कितनी है 2, यहाँ पर भी एक्स की पावर कितनी है 2, यहाँ पर भी एक्स की पावर कितनी है 2 है। एक्स की पावर 2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए 2। एक मैक्सिमम पावर 2 है तो आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। तो आइए चेक करते हैं इन सभी को। जैसे फर्स्ट आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इनको कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगी। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, इसको a बोला इसको b बोला, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab, 2 a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 1, और इधर क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा 2x, इसका इधर होगा तो माइनस 6 हो जाएगा। अब इधर देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इधर इनका मल्टीप्लाई तीनों का करोगे क्या मिलेगा 2x, इधर आपका 2x है माइनस 6 है। इनको दोनों को इधर उठा के लाओ, इसके पास कुछ नहीं प्लस है, एक्स स्क्वायर ये 2x को आगे लिखो प्लस 2x, ये प्लस का जो 2x इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था प्लस 1 था, ये माइनस 6 से इधर आएगा क्या आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को उठा करके मैं उधर ले जा चुका हूँ, इक्वल साइन के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया हूँ इन दोनों को उठा करके। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का आया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 1 पहले था, ये प्लस का 2x पहले था, ये प्लस का 2x इधर आज माइनस का 2x हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच्चा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना होगा 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। मैंने बताया था आपको कि पावर 2 का होना जरूरी है, वेरिएबल की पावर 2 का होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस this equation is in form of ax square plus bx plus c, इस फॉर्म में है इज इक्वल टू 0, hence x square plus 7 is equal to 0 is a quadratic equation। सिंपल सा तरीका, पावर 2 वेरिएबल की पावर 2 या डिग्री 2 का होना जरूरी है। आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फटाफट देखना है, हो जाएगा अभी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
पर आ सकता है एक दो नंबर में। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और इधर है 3 माइनस एक्स, इस टाइप से दे रखा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे कितना आएगा -6, 2 3 जा 6 और ये माइनस था। अब इसका एक बार इसमें करेंगे, माइनस का माइनस में होगा प्लस, 2 का एक्स में होगा 2x, इन दोनों को उठा करके इधर ले आओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये जो माइनस का 6 है ये इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये -2x माइनस 4x हो जाएगा, क्यों दोनों में माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2x 4x और दोनों माइनस है इसलिए माइनस, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। देखो x की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 का होना जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे, वही का वही सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा था, सिंस दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, so x square minus 4x plus 6 is equal to 0 is a quadratic equation। ये quadratic equation है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। आप थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 और क्या है x प्लस 3। इसको देखिए कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा या रिप्रेजेंट करता है, तो सॉल्व करो। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में हुआ, फिर -2 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में होगा, -2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में हुआ। ये कैसे हो रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग 10th क्लास में है तो। इसका x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में हुआ, फिर नेक्स्ट -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में हुआ। तो देखिए क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसका इधर हुआ तो कितना हुआ प्लस एक्स का 1 में हुआ तो एक्स, ये -2 का x में हुआ तो -2x हो गया, फिर -2 का प्लस 1 में किया तो माइनस का प्लस में हुआ तो -2 का 1 में किया तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x का इसमें किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, x का 3 में किया तो प्लस 3x हो गया, -1 का x में किया तो -x हो गया, -x का प्लस 3 में क्या माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 का 3 करेंगे 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे गौर से देखोगे कि इनको उठा करके मैं इस साइड ले आऊं, पहले स्टेप में सॉल्व कर लो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, देखो इन दोनों को सॉल्व करो, एक में प्लस एक में माइनस है तो माइनस होगा, 2x में से x क्या बचेगा x, पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 2x ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे -2 है, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को देखो ये प्लस का 3x ये माइनस का x है तो क्या होगा माइनस होगा, 3x में से x कितना बचेगा 2x, इन दोनों ग्रेटर ही है तो प्लस का और -3, इनको उठा करके इधर ले आओ, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इधर लाए, इसके पास प्लस है -x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये इधर आएगा +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस के एक्स स्क्वायर से कट गया। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास क्या बचा, माइनस का x, यहाँ पे माइनस का 2x बचा, यहाँ पे क्या माइनस का 2 और क्या प्लस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 3x आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, कितना आ जाएगा घटेगा, माइनस होगा ना, सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में 2 गई कितना बचा 1, इन दोनों ग्रेटर ये तो +1। तो इस टाइप से आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है x है, x की पावर कितनी 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ गई 1 आ गई, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई 1 आ गई, डिग्री 2 होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे, ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखोगे वो यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, सिंस दिस इक्वेशन इज नॉट
इन फॉर्म ऑफ, नॉट इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, सो ये जो इक्वेशन आपकी है, कौन सी इक्वेशन है, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस सेंटेंस को यहाँ पे आप लिख लेना नीचे। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन में गौर किया होगा कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 का होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। इट इज मस्ट फॉर टू बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं करते आता है तो आप शायद एग्जाम में गलत भी कर सकते हैं, और बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, 7th 8th क्लास का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और क्या है x प्लस 5। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में किया, फिर -3 का इन दोनों में किया, -3 का 2x प्लस 1 में किया, इधर x का इसमें किया, तो कितना आएगा x स्क्वायर, फिर x का प्लस 5 में करेंगे प्लस 5x आ जाएगा। इसका इधर करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका इधर करेंगे प्लस x आ जाएगा, -3 का 2x हम करेंगे -6x आ जाएगा, फिर इसका इधर करेंगे माइनस का प्लस में करेंगे, -3 का 1 में करेंगे 3, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे आप देखो 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर किया जा सकता है, ये प्लस का ये माइनस का है, ये लाइक टर्म्स है, 6x में 6 गए कितना बचेगा 5x, इन दोनों ग्रेटर ये और ये -3, इन दोनों को इधर उठा के ले आओ तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इधर लाओगे माइनस का 5x आ जाएगा, इधर बचेगा 0। तब देखो साथ में लिख लो लाइक टर्म्स को, ये 2x स्क्वायर आया, इसके साथ में लाइक ये टर्म्स है -x स्क्वायर, ये माइनस का 5x है, इसके लाइक टर्म्स ये है माइनस का 5x और बच्चा -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया क्या बचा x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -5x -10x हो जाएगा और -3 इज इक्वल टू 0। आप देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। x की मैक्सिमम पावर 2 कभी आती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वही का वही सेंटेंस, सिंस दिस इक्वेशन, दिस बोले तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, represents quadratic equation। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। हो गया नोट, समझ में क्या किया, कैलकुलेशन बहुत इजी है। मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। बस आप देख लीजिए, सॉल्व करने के बाद में आफ्टर सॉल्व आपकी डिग्री कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कभी आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पर साथ में एक मैंने बात बोली थी कि ये एक्स वैल्यू अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, कभी हो तो वो नहीं होगा, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 5th, वो भी इसी टाइप से होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, इतना कैलकुलेशन आपको सभी में करना पड़ेगा। क्या है 5th नंबर का क्वेश्चन, 2x माइनस 1, फिर है x माइनस 3, फिर है x प्लस 5 और है x माइनस 1। इसको वैसे ही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में होगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, -1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में होगा, फिर इधर x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में होगा, फिर +5 का इन दोनों में होगा, +5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में होगा। चलो सॉल्व करते, 2x का इसमें हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x का -3 में किया तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, -2 3 6 और साथ में x है, फिर -1 का इसमें करेंगे -x, फिर -1 का -3 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 का 3 में करेंगे 3, इक्वल साइन, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का -1 में करेंगे -x और +5 का x हम करेंगे +5x,
और प्लस 5 को 1 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 में करेंगे 5, इस टाइप से मिलेगा। इस पूरे को उठा करके इस साइड ले आओ, देखो 2x², हमेशा ध्यान रखना लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास में लेकर के आओ, पर अपन इसको एक स्टेप करने के बाद में करेंगे। इन दोनों को देखो, ये लाइक टर्म्स है, 2x² ये हो जाएगा -7x + 3, दोनों माइनस है तो प्लस होगा, तो -7x = x²। यहाँ पे इन दोनों को देखो, एक में माइनस एक में प्लस है तो माइनस होगा, 5x में से x गई, कितना बचेगा 4x, दोनों में ग्रेटर ये है तो प्लस का -5। अब इनको पूरे को उठा करके इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x², इसके पास में इसके लाइक टर्म्स ये है, इसको लेकर के आओ -x², फिर यहाँ पे बच्चा -7x, फिर इसके पास में इसको लेकर के आओ, ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x हो जाएगा, ये फिर +3 है, इसके पास में इसको लेकर के आओ, +5 हो जाएगा = 0। सारी राइट हैंड साइड की टर्म्स को उठा करके इधर ले आए, ये देखो इनको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2x² में से x² गया, क्या बचेगा x², 1x² बचेगा, बोले तो x²। इधर ही इन दोनों को देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7x + 4x कितना आ जाएगा 11x, दोनों माइनस है तो माइनस, ये दोनों प्लस प्लस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा, 3 और 5 कितना होगा 8, और दोनों प्लस है इसलिए प्लस = 0। तब यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ x² प्लस, देखो इसकी डिग्री में कितनी है 2 है, मैक्सिमम पावर 2 का होना जरूरी है, मतलब इस फॉर्म में। तब क्या लिख सकते हैं, x² - 11x + 8 = 0 रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कौन सा होता है, ये क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जल्दी से हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इसको देखिए, इसको देखते हैं, ये x² + 3x + 1, इधर तो ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे फार्मूला एक और पढ़ा था, a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab। ये बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल फार्मूला है, हमेशा हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a है, ये b है, तो a का स्क्वायर बोले तो x² प्लस b का स्क्वायर b बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, और ये तीनों मल्टीप्लाई में, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू है 2, तो कितना आ जाएगा x² + 3x + 1, इधर हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर 4 -2 × 4x। अब इन पूरे को उठा करके इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, इधर x², इसके पास में यहाँ पे x² के पास में प्लस है, तो ये इधर आएगा माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x इधर आएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, ये +4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा = 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब देखो x² से कट गया, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 3x प्लस का 4x कितना आएगा 7x आ जाएगा प्लस का, और ये दोनों माइनस होंगे, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो कितना आएगा माइनस का 3 = 0। इस इक्वेशन में देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तब क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन इज नॉट in form of ax² + bx + 0। ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है, इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप ऐसा भी रीजन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x - 3 = 0 डज नॉट रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिखेंगे 7x - 3 = 0 डज नॉट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या किया। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है x + 2 का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। इधर क्या है 2x x² - 1, तो क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है a + b का क्यूब। फार्मूला क्या होता है a³ + b³ +
3ab और यहाँ पे होता है a प्लस बी। इस टाइप से फार्मूला होता है। इस फार्मूले का एक दूसरा रूप ये भी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर बना देगा, 3a स्क्वायर बी, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3ab स्क्वायर, ये फॉर्म भी होता है। दो में से कोई सा फार्मूला लगा दो, यहाँ पे ये a है ये b है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला का फार्मूला लगाते हो या ऊपर वाला लगा दो, ऊपर वाला लगा दो ज्यादा अच्छा है। ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a बोले तो x, 3 बोले तो x और b बोले तो 2। ये 3ab, a x है, b क्या है 2 है, और अंदर क्या a प्लस बी मतलब x प्लस 2 इजिकल टू इधर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में x क्यूब, ये 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, आंसर कितना आ जाएगा 8। और ये कितना आएगा 3 2 जा 6x और अंदर है x प्लस 2 और इधर है 2, इसका मल्टीप्लाई आप चाहो कर सकते हो, कितना आएगा 2x का x स्क्वायर में क्या, तो 2x क्यूब हो जाएगा, इसका इधर किया 2x का माइनस 1 में क्या माइनस 2x आ गया, एक बार इसमें किया 2x का माइनस 2x आ गया, इधर हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 2 जा 12x, 6x का टर्म करेंगे 12x इजिकल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन दोनों टर्म्स को उठा करके इधर ले आओ, इसके पास कुछ नहीं प्लस है, इधर क्या है x क्यूब वाली टर्म के पास x क्यूब वाली टर्म को लेकर के आओ, ये प्लस 2x क्यूब है तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचा प्लस का 6x स्क्वायर है, इसके पास में क्या बचेगा, इधर तो कोई टर्म है नहीं स्क्वायर वाली, तो इधर क्या बचेगा 12x बचा, तो इसके पास में इसको ले आओ तो प्लस का 2x हो जाएगा और यहाँ पे बचा प्लस 8 इजिकल टू 0। देखो ये जो टर्म्स राइट हैंड साइड जो है इनको आप इधर लेकर के आओगे, सिर्फ उन्हीं के साइन चेंज होंगे बाकी के नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये लाइक टर्म्स है, ये भी पावर 3 ये पावर 3 लाइक टर्म्स है, 2x क्यूब में से x क्यूब गया कितना बचा x क्यूब माइनस करके ग्रेटर ये है, इन दोनों इधर तो x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है प्लस 6x स्क्वायर और यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 14x हो जाएगा और प्लस 8 इजिकल टू 0। इस इक्वेशन को देखो, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है मतलब इसकी डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 2 होना मतलब ये इस रूप में नहीं है, तब क्या लिखोगे दिस इक्वेशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c इजिकल टू 0। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सो या देयरफॉर माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कौन, 7th नंबर का। अब आइए देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन, समझ में आया। सिर्फ आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर के आना है, मतलब डिग्री 2 का होना जरूरी है। डिग्री 2 हो, फिर भले ये नहीं हो चलेगा, ये नहीं हो चलेगा, ये डिग्री 2 होना चाहिए बस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट आपका है 8th और लास्ट है, देखिए क्या है, ये है 8th नंबर का, क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का क्यूब। देखो यहाँ पर भी क्यूब वाला है, इधर देखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर फार्मूला लगाओ वही का वही जो अभी फार्मूला लगाया था, क्या था a क्यूब और ये माइनस वाला है ना a माइनस b का क्यूब, ये फार्मूला देखो क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर इसके बाद में आता है माइनस 3ab a प्लस बी, a प्लस बी, इस टाइप का फार्मूला था। इस फार्मूले के साथ देख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3a स्क्वायर b और माइनस 3ab स्क्वायर, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं इस फार्मूले को। यहाँ पे शायद a माइनस बी आता है, a माइनस बी, बी का स्क्वायर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे a माइनस बी आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इस फार्मूले को कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस
बी क्यूब, बी बोले तो 2 का क्यूब, फिर क्या है माइनस, यही वाला फार्मूला लगाते ऊपर वाला, ऊपर क्या है माइनस 3a, a की जगह कितना है x इंटू बी की जगह कितना है 2 है, फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी बोले तो x माइनस 2, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा 8 माइनस 2 3 जा 6x और यहाँ पे x माइनस 2, सॉल्व करेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर हो जाएगा x क्यूब माइनस 8, इसका माइनस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x, तो क्या होगा इन सारी टर्म्स को उठा करके इधर ले आओ, देखते क्या होता है। ये हो गया एक्स क्यूब, ये प्लस का है, ये प्लस का एक्स क्यूब इधर आएगा, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, इसके पास कौन सी टर्म आएगी ये वाली, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 वाली थी माइनस में, तो प्लस में हो जाएगी प्लस 6x स्क्वायर, ये माइनस का x है, इसके साथ में प्लस का 12x, तो माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का है तो फिर क्या है प्लस 1 है, प्लस 1 पहले से था, ये माइनस 8 उधर से उठ के आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, इधर बचेगा 0, कितना आएगा देखो ये कट जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गई 0, यहाँ पे इन दोनों को देखो 6x स्क्वायर में से ये माइनस का प्लस का घटेगा, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गई, कितना बचा आपका बचेगा 2x स्क्वायर, दोनों में ग्रेटर कौन है ये है तो प्लस का साइन, इन दोनों को देखो ये माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x हो जाएगा, दोनों माइनस है इसलिए माइनस लगा दिए, ये दोनों में प्लस है तो प्लस हो जाएंगे 8 और 1 9, दोनों में प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू 0, इसको देखो क्या है इसकी एक्स की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 2 है ना, यहाँ पर है मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, ध्यान रखना मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी पावर होना चाहिए वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2 है, सिंस द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, so 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है फिनिश, इसको नोट कर लीजिए, और कुछ फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे थे, वो फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए, जैसे एक फार्मूला ये लिखा था, ऐसे एक प्लस वाला फार्मूला लिखा था, फिर एक a प्लस बी का स्क्वायर लिखा था, फिर a माइनस बी का स्क्वायर लिखा था, फिर a प्लस बी का क्यूब लिखा था, फिर a माइनस बी का क्यूब लिखा था, ये फार्मूले आप लोगों को याद करना है, मैंने वैसे क्वेश्चन के बीच में लिखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा कौन कौन से फार्मूले थे, मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे आता है a प्लस बी, अगला फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे आता है a माइनस बी, इस टाइप से आपके फार्मूले बनते हैं, ठीक है। यही पर इस एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो ये 8 क्वेश्चन थे इनको करते हैं अलविदा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ क्वेश्चन तो बाकी रह गए, क्वेश्चन 2 में कुछ क्वेश्चंस है उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।